Hello everyone. Today we will discuss about new chapter of physics. जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, जिसका नाम हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन को करने से पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। अगर तुम्हें याद हो भी, हमने 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर ही हमारा क्या था, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम कैसे डिफाइन करते थे? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स with the study of electric charges। किसके बारे में पढ़ते थे हम इसमें भी? ये हमारे पास एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते थे? इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। भी इलेक्ट्रिक चार्जेस कैसे हैं, रेस्ट में है, मोशन में है, तो वो उसके बारे में हम बात करते थे। भी इलेक्ट्रिसिटी का मीन्स यही होता है भी हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? इलेक्ट्रिक चार्जेस। और इस इलेक्ट्रिसिटी की हम दो टाइप्स पढ़ते थे। वो दो टाइप्स कौन कौन सी थी? टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर, जो फर्स्ट थी हमारे पास उसका नाम क्या था हमारे पास? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और जो दूसरी टाइप थी हमारे पास उसका नाम क्या था? करंट इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट क्या नाम था हमारे पास? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और जो दूसरा नाम था वो हमारे पास क्या था? करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब पहले हम बात करेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है हमें। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। देखो हमने क्या कहा, अभी मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी बताया। इलेक्ट्रिसिटी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। फिर वो इलेक्ट्रिक चार्जेस कैसे होते हैं? रेस्ट पे हो तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या बन जाता है? वो इलेक्ट्रिसिटी का नाम क्या बन जाएगा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और जब चार्जेस मोशन में होंगे तो उस कंडीशन में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का क्या नाम बोला जाएगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले हमने किसके बारे में बात की? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो हम क्या कहेंगे? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। और इसी को हम जो फर्स्ट फिजिक्स का जो फर्स्ट हमारे पास चैप्टर है या फर्स्ट यूनिट है, वो सारा किसके ऊपर बेस होगा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पे। इसके ऊपर बेस है हमारे पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं। इसी को नाम दिया गया हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्योंकि इलेक्ट्रो का मीन्स भी क्या होता है हमारे पास? अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिखूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मीन्स यहां पे क्या होता है हमारे पास? क्या कहना चाह रहा है? इलेक्ट्रिक चार्जेस। और स्टैटिक्स का मीन्स भी क्या होता है हमारे पास? रेस्ट। क्या मीन्स होता है हमारे पास? रेस्ट। तो इसका मीन्स देखो, यहीं से हम क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी क्या बनेगा? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक और नाम होता है, एक और नाम क्या पड़ता है? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी।
क्या नाम बोलते हैं हम इसको? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या बोल सकते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब इसको मैंने फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्यों बोला? Here we gave the name of frictional electricity because charges are produced due to friction between two objects। देखो हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को मैं क्या नाम दे रहा हूं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? इसका क्या कारण है? क्योंकि हम क्या कहते हैं, जब भी हम दो ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं? फ्रिक्शन करते हैं। फ्रिक्शन का मीन्स क्या है? हम इसको दो ऑब्जेक्ट्स को क्या करेंगे? रब्ड करेंगे। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है हमारे पास? इनके ऊपर चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं, यानी कि चार्जेस क्या आ जाते हैं? प्रोड्यूस हो जाते हैं। चार्जेस क्या हो जाएंगे हमारे पास? प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो उसी को हम क्या कहेंगे? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब वो चार्जेस क्यों प्रोड्यूस हुए? फ्रिक्शन के कारण। इसके कारण प्रोड्यूस हुए? फ्रिक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। अब देखो इसमें हमने बार बार बात कर रहे हैं, अभी हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। तो इससे पहले तुम्हें यह भी पता होना चाहिए भी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। अब मैं उसी को डिफाइन करूंगा, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज को करने से पहले हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, जो हमारे पास क्या थी? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ यही डिफरेंस होता है भी हम सेम डेफिनेशन यही होगी ऑलमोस्ट स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस तक। उसके बाद हम क्या लिख देंगे? एट रेस्ट की जगह क्या आ जाएगा? इन मोशन। जब चार्जेस क्या होंगे? मोशन में होंगे, तो उस कंडीशन में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी क्या बन जाती है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी बन जाती है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। और ये हम फिजिक्स में ही सेकंड यूनिट जो होगा वो सारा का सारा इसी कॉन्सेप्ट पे क्या होगा? बेस है। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जो फर्स्ट हमारे पास था, जो फर्स्ट यूनिट है, वो हमारे पास किसके ऊपर बेस होगा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, या हम उसको क्या कह रहे थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या हम उसको क्या कह रहे थे? एक तीसरा नाम और बताया मैंने, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते थे हम? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। चलो अब हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे? इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और उसके एसआई यूनिट क्या होते हैं और उसके सीजीएस यूनिट क्या होते हैं, उसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं। देखो पहले हम बात क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज। भी हम किसको कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज? देखो हमने ये चीज पढ़ी हुई है, भी हमने एटम के बारे में पढ़ा हुआ है। एटम में हम क्या कहते हैं? भी एक टीनी सेंट्रल कोर होती है जो जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस होता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स होते हैं। और जो सर्टेन हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। यानी कि ये हमारे पास क्या है? एक एटम। ये हमारे पास क्या बन गया? एक एटम, जिसमें हमारे पास क्या है? ये इलेक्ट्रॉन हो गए, ये इलेक्ट्रॉन, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? ई से। किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? ई से। तो अब इसमें देखो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, हमने सिर्फ अब ये देखना है भी तुम्हें ये चीज पता है भी जो प्रोटॉन्स होता है उस पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है हमारे पास? पॉजिटिव। क्या चार्ज होता है उसके ऊपर? पॉजिटिव। और जो न्यूट्रॉन पे होता है उस पे कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि ये इस पे क्या होता है? चार्ज। यानी कि वो जो न्यूट्रॉन होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? न्यूट्रल।
और जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पे हमें पता है जो चार्ज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। वो हमारे को क्या पता है, नेगेटिव। और जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट था चार्ज का वो हमारे पास जो फ्री स्पेस में एग्जिट करता है वो कितनी होती है वैल्यू, जो बेसिक यूनिट है चार्ज की वो कितनी होती है, जिसको मैं ई से ही रिप्रेजेंट करता हूं 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कितनी वैल्यू होती है, 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अगर मैं बात करूं एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना है तो हम क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे, इसके आगे क्या लगा देते हैं, प्लस, क्योंकि इसका नेचर कैसे होता है, पॉजिटिव। कैसा नेचर होता है हमारे पास, पॉजिटिव। तो चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन भी, एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना है हमारे पास, 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन के लिए जो चार्ज है वो कितना है, माइनस 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कितना होता है हमारे पास, माइनस 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और तुम्हें यह भी पता है भी जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एटम में, भी जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके कारण जो होल एटम होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। अब देखो इसमें हम किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की। अब देखो मैं इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करूंगा क्योंकि ये हमने सारा बेसिक पहले कॉन्सेप्ट सभी ने पढ़ा हुआ है, भी हमने एटम्स के बारे में डिस्कस पहले किया हुआ है, तुमने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है एटम के बारे में। अब हम इसी से क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन कैसे बनाएंगे। अगर हमें ये भी चीज पता है भी हमारे पास क्या है, अगर दो प्रोटॉन्स हैं, ये भी प्रोटॉन ये भी प्रोटॉन, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन, या हमारे पास एक प्रोटॉन है और एक क्या है, इलेक्ट्रॉन, या हम यहां कह दें एक इलेक्ट्रॉन है और यहां क्या है, एक प्रोटॉन, तो हम क्या कहते हैं, ये वाले क्या होते हैं हमारे पास, इनको बोला जाता है लाइक चार्जेस। क्या बोला जाता है, लाइक चार्जेस। इनको लाइक चार्जेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि चार्जेस ऑफ सेम साइन, इन पे साइन क्या है, सेम है। अगर मैं कह रहा हूं दो प्रोटॉन है तो इस पे भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पे भी क्या है, पॉजिटिव है। अगर मैं कहूं दो इलेक्ट्रॉन है तो इस पे क्या है, नेगेटिव है और इस पे भी क्या है, नेगेटिव होता है। यानी कि चार्जेस ऑफ सेम साइन, उनको हम क्या बोलते हैं, लाइक चार्जेस। अब इनको हम क्या कहते हैं, अनलाइक चार्जेस। इनको क्या बोलते हैं, अनलाइक चार्जेस। अब अनलाइक चार्जेस क्या होती हैं, जैसे एक मेरे पास प्रोटॉन था और एक क्या था, इलेक्ट्रॉन था, तो इस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। यानी कि चार्जेस ऑफ अपोजिट साइन, चार्जेस ऑफ अपोजिट साइन आर कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे, अनलाइक चार्जेस। या हम ये भी बोल सकते हैं पहला इलेक्ट्रॉन है तो इस पे नेगेटिव, दूसरा क्या है मेरे पास प्रोटॉन है तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये हमारे पास क्या हो गए, अनलाइक चार्जेस। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है भी जो चार्ज की प्रॉपर्टी है, भी हमें ये भी चीज पता हो, क्या पता है भी जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। यानी कि ये प्रोटॉन इसके ऊपर क्या लगा रहा होगा, फोर्स लगाता है। कौन सी फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। ये प्रोटॉन इसके ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। और जो ये फोर्स लग रही है वो कैसे लगती है, इक्वल अमाउंट में। भी जितनी फोर्स ये वाला प्रोटॉन इस पे लगा रहा है उतनी फोर्स ये वाला प्रोटॉन इस प्रोटॉन पे लगा रहा है। तो ये जो फोर्सेस होती हैं वो कैसे होती है, इक्वल अमाउंट में। और ये दोनों फोर्सेस देखो क्या कर रही है, क्योंकि ये लाइक चार्ज थे तो ये एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। रिपेल का मीन्स हो रहा है एक दूसरे को दूर भेजना, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिपेल करना। यानी कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, इसमें भी ऐसी होगा, ये इधर जाएगा और ये इधर फोर्स लगेगी। अगर हम इसकी बात करें, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव, अब ये वाला चार्ज इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। वैसी अगर ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। खींचने का मीन्स होता है एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे।
और इन पे जो फोर्सेस लगेंगी वो कैसे लगेगी, इक्वल अमाउंट में। कैसे लगेंगी, इक्वल अमाउंट में। ऐसे इसमें होगा हमारे पास, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि हमें पता चला जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर। ये हमें किसने बताया था, साइंटिस्ट था कैवेंडिश, उसने लॉ बनाया था, कैवेंडिश लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। उसी ने ये हमें बताया था। कई बार साइंटिस्ट नेम पूछ लेते हैं, तो वो साइंटिस्ट नेम, वो जो साइंटिस्ट था जिसने हमें इसके बारे में बताया था, लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो वो साइंटिस्ट क्या नाम था उसका, कैवेंडिश। क्या नाम था हमारे पास, कैवेंडिश। अब देखो इसी से मैं किसको डिफाइन करूंगा, अब इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे डिफाइन करूंगा। अब मुझे ये पता चल गया भी एक ये प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी हुई, प्रोटॉन की, या मैं क्या किसकी कह सकता हूं, इलेक्ट्रॉन की। क्यों, क्योंकि हमें कैसे पता चला भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं या ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कैसे पता चला, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज था। उसी से तो हमें पता चला भी ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और लाइक चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसका मींस हमें ये पता चल गया भी जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगी वो क्या होगी, एक प्रॉपर्टी होगी। वो प्रॉपर्टी किसकी होगी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की। या हम ये भी बोल सकते हैं इट इज द, क्योंकि हमें पता है जो मैटर है, मैटर किससे बनी है, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। किससे बनती है, एटम से। और हमें पता है एटम्स के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि जो एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। और ये सभी को पता है भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहां प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ये हमें सभी के बारे में, इसके बारे में सभी को पता है। लेकिन हमने बात करनी है इलेक्ट्रिक चार्ज की। अब इसी से हमें क्या पता चला भी ये जो प्रॉपर्टी थी, किसकी प्रॉपर्टी है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की। और हम इलेक्ट्रिक चार्ज में भी बोल सकते हैं इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये भी बोला जा सकता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। और वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मैटर के अंदर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये भी बोल सकते हैं। तो पहले हम सिंपल वे में डेफिनेशन बनाते हैं, वही सेम इसी के अकॉर्डिंग क्या बनाएंगे, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन और एन इलेक्ट्रॉन which give rise to electric force between them। देखो हमारे पास यहीं से मुझे समझ आया, कैसे आया, देखो जब मेरे पास दो प्रोटॉन थे तो हमने क्या देखा भी, ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन पे क्या लगाने लग गया, फोर्स लगाने लग गया। ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन पे क्या लगाने लग गया, फोर्स लगाने लग गया। तो वो कैसे हमें पता चला, क्योंकि हमें कैसे पता चला, क्योंकि प्रोटॉन क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हुई, एक प्रॉपर्टी बन गई। किसकी प्रॉपर्टी बन गई, प्रोटॉन की। प्रोटॉन की कैसे बनी, क्योंकि इससे हमें क्या पता चला भी, उसने क्या राइज कर दिया, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बीच में, दो प्रोटॉन्स के बीच में देखा हमने, वैसे हमने दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी देखा, वैसे हम एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में भी देख रहे हैं, और वैसे हम एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में भी देख रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर दूसरी डेफिनेशन करनी हो तो हम उसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। और वो प्रॉपर्टी कौन सी होगी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। क्या बोला जाता है उसको, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच causes the इलेक्ट्रिक फोर्स इन मैटर। जो किसका कारण बनती है, मैटर में जो
प्रोटॉन्स होते हैं जो, क्योंकि हमें कहा मैटर किससे बना है, एटम से। एटम में क्या है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, यानी कि इनके बीच में क्या हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। कैसे है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव के बीच, यानी कि इनके बीच में क्या लग रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है। कौन सी लग रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो इलेक्ट्रॉन को क्या प्रोवाइड करवा रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करने लग जाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फोर्स ही है जो क्या प्रोवाइड करवा रही है इनको, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स वही होती है, बी ए फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी एंड बॉडी मूव्स इन ए सर्कल। जो बॉडी होती है वो किस में मूव्स करने लग जाती है, सर्कल में। फिर उसके बाद अब इलेक्ट्रिक चार्ज हमें समझ आ गया। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, अब इलेक्ट्रिक चार्ज के मैंने क्या कहा, हम इसके बारे में भी पता करेंगे, एसआई यूनिट क्या होते हैं इसके, और सीजीएस यूनिट क्या होते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वो होते हैं हमारे पास इज कूलम, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। अगर मैं इसके सीजीएस यूनिट की बात करूं, सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, इज स्टेट कूलम। क्या होता है हमारे पास, स्टेट कूलम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।